राम राम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पढ़ने क्लासेस में। तो आज हम जो है पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को क्लास 10 का जो मॉडल सेट चालू किए थे उसी का जो है सब्जेक्टिव सेट 3 का। ठीक है, देखिए अब जो है एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। ठीक ना, एग्ज़ाम का कुछ ही जो है दिन बचा है और जो है और लगभग जो है एडमिट कार्ड भी आ गया है, फाइनली एडमिट कार्ड। ठीक ना, तो अब जो है आप लोगों को और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहिए। ठीक ना, और जो है मॉडल सेट को अच्छे से सभी सेटों को, पांचों सेटों को आप लोगों को अच्छे से सभी सब्जेक्ट का जो है अच्छे से बना लेना चाहिए। ठीक है, इसी से लगभग जो है 60 to 80% लगभग क्वेश्चन इसी से मिलता है। ठीक ना, तो आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए सेट थ्री जो है यही है। सेट थ्री का जो है हम आप लोगों के लिए सॉल्यूशन करा रहे थे। अब वही सेट थ्री में जो है लघु थ्री है, ये पार्ट थ्री है। यही सेट का सॉल्यूशन का पार्ट थ्री से है। ठीक ना, और इसमें जो है अब आप लोगों को लघु थ्री या 2 नंबरा क्वेश्चन जो सॉल्यूशन कराएंगे। देखिए आप लोग सीधा सीधी ये समझिए कि आधा जो है आधा घंटा से 45 मिनट ये लघु थ्री 15 सॉल्यूशन करना है, तो आप लोग आधा घंटा से 45 मिनट इसमें समय लीजिए। और जो है चारों जो है चारों जो है 5 नंबरा आप लोगों को सॉल्व करना है, तो उसमें से आप 45 मिनट ये रख लीजिए। ये 2 नंबर का 1.5 घंटा, और ये ज़्यादा से ज़्यादा है। इसमें 50 क्वेश्चन है, तो इसमें से आप लोग रखिए सीधा सीधी एक एक क्वेश्चन 1 मिनट के लिए। ठीक है, तो आपको 50 क्वेश्चन बनाना है। 50 क्वेश्चन आप 1 से लेकर 100 तक में कहीं से बना सकते हैं। ठीक ना, लेकिन एक एक क्वेश्चन 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगाइएगा। उससे ज़्यादा समय लगा तो दिक्कत वाली बात हो जाएगा। ये दोनों मिलाकर आप लोग 2 घंटा किसी प्रकार से, 2 घंटा नहीं, 2 घंटा समय भी नहीं बचता, लगभग 1.5 घंटा के आसपास समय दे जाता है आप लोगों को। देखिए सबसे पहले क्या होगा, पहले जो है पहले दिया जाएगा क्वेश्चन बैंक, और क्वेश्चन बैंक का पहले दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में लगभग 1.5 घंटा का समय दिया जाता है, लगभग। ठीक है, तो आप लोग 1.5 घंटा के अंदर इसको 50 ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करके उसके बाद ओमार में रंग करके आपको देना है। ठीक है, वो शायद में जमा ले लेते हैं। और उसके बाद जो है फिर से सब्जेक्टिव दिया जाता है। सब्जेक्टिव वो 1.5 घंटा में 15 को 2 नंबरा और 4 को 5 नंबरा बनाने हैं। और जो है कॉपी को अच्छे से भरिए। अगर कॉपी को अच्छे से नहीं भरते हैं, देखिए तब क्या होगा, रिजल्ट पेंडिंग में चल जाएगा। एक भी अगर जो है व्हाइटनर लग गया, थोड़ा भी गलत हो गया, तो रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा। ठीक है ना, इसलिए है ओमार को और कॉपी को दोनों को अच्छे से भरिएगा। उसमें थोड़ा भी ओवर राइटिंग, थोड़ा भी गलत नहीं होना चाहिए। और लगभग आजकल जो है अब जो आता है बिहार बोर्ड वाला जो है, वो कॉपी और ओवर में दोनों में फ़ोटो वोटो सभी साथ में आता है, रोल नंबर सभी लिखा आता है। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ भरना है और घसना है, तो ध्यान से घसिएगा। ठीक है, ताकि कोई समस्या ना हो, जिससे है रिजल्ट पेंडिंग में नहीं चला जाए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पर। कहता है कि पहला देखिए ये है लघुत्तरीय विषयनिष्ठ प्रश्न, 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ यहाँ तक है। तो आप लोगों को हम आज जो है 15 बताएंगे। ठीक है, उसके बाद कल बताएंगे और अगले वीडियो में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए सॉल्यूशन करते, एक एक देखिए, अच्छे से ध्यान से देखिएगा और बहुत जो है बार बार रिवीजन करिएगा, ताकि जो है दिक्कत ना हो। यहाँ पर कहता है पहला क्वेश्चन, यदि n एक विषम पूर्णांक है तो दर्शाए कि n² - 1 8 से विभाज्य है। ठीक है, चलिए ये सब जो है पिछले सेट का सॉल्यूशन है ये सब। ठीक है ना, तो यहाँ पर कहता है सबसे पहले क्या ना, n एक विषम पूर्णांक है, तो दिया गया है n एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिए जब हम क्या करते हैं, n बराबर जब ले लेते हैं, n बराबर जब n बराबर 3, तो इसमें से एक देखिए समीकरण दिया गया था, यानी एक दिया गया n² - 1। n के जगह पर रखेंगे कितना, 3 का स्क्वायर -1 बराबर 9
-1, यहाँ पर 1 होगा बराबर 8 आ गया। फिर लेते हैं जब विषम लेना है ना, विषम पूर्णांक लेना है तो n बराबर ले लेते हैं 5, 5 तो n स्क्वायर -1, 3 का यानी 5 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर 25 -1 बराबर 24, 24 भी जो है 4 से विभाज्य है, सॉरी 8 से विभाज्य है। फिर लेते हैं जब n बराबर 7, तो जब विषम पूर्णांक ले रहे हैं n स्क्वायर -1, 7 का स्क्वायर -1, 49 -1 बराबर 48, 48 भी 8 से विभाज्य है। ठीक है, अगर चाहिए यहाँ पर देखिए पूर्णांक है तो माइनस में भी आ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, अगर माइनस में भी लेते हैं तो भी वही बात रहता है। एक देखिए माइनस में लिख देखते हैं, जब n बराबर -7 तो n स्क्वायर -1 बराबर -7 का स्क्वायर -1, 49 -1 बराबर 48 है कि नहीं। 7 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर 49। ठीक है, तो जब जो है यहाँ पर देखिए कोई लिए हम चाहे माइनस में ले चाहे प्लस में, विषम पूर्णांक लिए हैं तो 8 से सभी से क्या है, 8 सभी जो है जो आया है परिणाम वो 8 से विभाज्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः हम पाते हैं कि n एक विषम है, पाते हैं कि n के विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक मानों के लिए, विषम पूर्णांक मानों के लिए n स्क्वायर -1 8 से विभाज्य है। ठीक है, थोड़ा सा भाषा लिख देंगे विभाज्य। ठीक है, ये हो गया। दूसरा देखते हैं, कहता है यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम का प्रयोग करके 960 और 432 का मौसा ज्ञात करें। सबसे पहले इसमें जो है ना रफ इसमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो रफ पेज ले लिए हैं और जो है इसमें देखिए 960 और 432 में छोटा कौन है, 432 छोटा है, 432 यहाँ लिखेंगे और 960 यहाँ लिखेंगे, 2 से लगाते हैं तो 864, ये हो गया, बचा 6 15, 15 में से 6 गया तो 9, 96, उसके बाद 432, 9 चौक 36, 9 पचा 45, 9 चौक 36 लगेगा, 6 चौक 24, बाकी बचा 2, 9 चौक 36, 2 38, 384, उसके बाद बचा कितना, ये हो गया 12 में से 4 गया तो 8, 12 में से फिर 8 गया तो 4, 48, 96, 96 2 48, कितना स्टेप खत्म हो गया, स्टेप ये 1, स्टेप 2, स्टेप 3 स्टेप नहीं, तो इसको सजाना होगा यूक्लिड विभाजन से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर रहा है, एल्गोरिथम से। ठीक है, एल्गोरिथम कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 ग्रेटर देन इक्वल आर लेस देन बी, ऐसे होता है। ठीक है, यानी आर का मान 0 या 0 से बराबर हो सकता है, 0 या 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले ए बराबर, यहाँ पर देखिए क्या आ गया, ये बराबर ये आ गया 960 और बी बराबर जो है, बी बराबर आया है 432, आया नहीं बल्कि दिया गया है 432। ठीक है, ये होता है ए का मान, ये बी का मान, ये क्यू का मान, ये आर का मान। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले स्टेप 1 लिखेंगे 960, ए देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी 960 बराबर 432, और 432 को कितना से गुना किए थे, 2 से गुना किए थे, और शेषफल देखिए आर मतलब शेषफल, रिमाइंडर शेषफल कितना बचता है, 96 बचता है, 96। फिर आगे लिखेंगे तो ए बराबर जो बी पहले था ना वही बी का ए बराबर हो जाएगा, और जो इसमें है बी बराबर जो शेषफल था वो हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है स्टेप दूसरा आते हैं। स्टेप दूसरा में देखिए क्या है, 432 पहले ए बराबर लिख लेते हैं 432 और 96, 96 को कितना से गुना किए हैं, 96 को 4 से गुना किया है ना, यहाँ पर गुने 4 और रिमाइंडर कितना बचा है, रिमाइंडर बचा है 48। फिर ए बराबर जो ये 96 हो जाएगा और बी बराबर 48 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है स्टेप तीसरा आ गया, 96 बराबर 48 गुने कितना से गुना किए, 2 से गुना किए, रिमाइंडर कितना बचा, 0। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक इसको छोड़ना नहीं है, इसलिए HCF जो B का मान होगा वही HCF कहलाएगा। ठीक है, B का मान ही क्या होगा, HCF होगा आंसर। ठीक है, ये हो गया, बहुत इजी था, इतना हार्ड भी नहीं था जो बवंडर हो जाए। आगे बढ़ते हैं, कहता है क्या, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 438 और 606 में को विभाजित करती है और प्रत्येक दशा में 6 शेष देती है। वह संख्या ज्ञात करे जो है 438 और 606 को विभाजित भी करती है, लेकिन प्रत्येक जब भाग लगाते हैं तो प्रत्येक दशा में 6 शेषफल देती है। क्या करेंगे, तो पहले इसका और इसका एचसीएफ ज्ञात कर देंगे और जितना एचसीएफ आएगा उसको 2 बार जोड़ देंगे, वही हो जाएगा उसका संख्या। ठीक है, तो एचसीएफ ज्ञात करेंगे भाग विधि से। ठीक ना, 438 और 606 एक से लगाएंगे, 438 यहाँ बचेगा 8 6 1 168, फिर 438 2 से लगाएंगे तो जगह 8 दूना 16 6 बाकी बचा 1, 8 दूना 4 6 दूना 12 1 13 बाकी बचा 1 2 3। ठीक है, 336 घटा देते हैं 0 करते 2, ये 2 हो गया यहाँ पर और 3 में से 3 गया 0, 4 में से 3 गया 1, 168 1 से लगाएंगे तो 102, 66 बचेगा 102, 1 से लगाएंगे 66 बचा 6 3 36। देखिए ये हो गया 12 12 में हो गया 6, उसके बाद 9 9 में हो गया 3, फिर 66, फिर 1 से लगाएंगे 36 बचा 6 कितना बचा 30 बचा, फिर 36 1 से लगाएंगे 30 6 बचा शेष, उसके बाद फिर 30, तो यहाँ हो गया 5 बार खत्म। तो इसका जो है एचसीएफ तो 6 आ गया, लेकिन जो संख्या होगा वो संख्या क्या होगा, संख्या हो जाएगा कितना, संख्या 6 होगा, 6 प्लस 6 12 बोले ना, 2 बार जोड़ देना है, 12 हो गया। ठीक है, संख्या कितना हो गया 12, इसको अभिष्ट संख्या लिख दीजिए या संख्या लिख दीजिए, वही बात है। वह जो 12 वैसा संख्या है जो इसमें और इसमें भाग लगाएंगे तो प्रत्येक दशा में भाग लगाने के बाद शेषफल हमेशा 6 देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आता है क्या, चौथा क्वेश्चन, द्विघात बहुपद 5y² माइनस 13y माइनस 6 के शून्य को ज्ञात करें। 5y² माइनस 13y माइनस 6 बराबर 0, शून्य ज्ञात करना। ठीक है, शून्य ज्ञात करना या तो गुणनखंड विधि से करिए या तो फिर d बराबर निकाल कर x का मान निकालिए, किसी प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अगर तो क्या करते हैं, देखिए 6 5 30, 30 को ऐसा तोड़िए जिसमें जो है गुना जोड़ने घटाने पर 13 पड़ना चाहिए और गुना करने पर -30 पड़ना चाहिए। तो एक तरीका है यहाँ से क्या, 15 दूना 30 तो 15। ठीक है, 5y² माइनस 15y प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से क्या आ गया, देखिए दोनों गुना करते हैं तो -30 आ रहा है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 15 दूना 30 y² आ गया। उसके बाद अगर इसको जोड़ते घटाते हैं तो बड़ा वाला माइनस है और ये प्लस है तो घटेगा, तो -13 y बच जाएगा। तो ये बात ठीक है, ये दोनों पास अब मिल रहा है 5y कॉमन ले लिए तो y -3 बच गया, और इसके दोनों के पास 2 बच रहा है तो y -3 बच गया इसके पास भी। तो यहाँ से आ गया y -3 एक बार और 5y + 2 एक बार,
वाई माइनस 3 बराबर 0 करेंगे और 5y प्लस 2 बराबर 0 करेंगे, ठीक ना। यहाँ से आ गया y बराबर, इधर माइनस में तो उधर गया तो प्लस में, और जो है इधर जो है 5y और ये प्लस प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, और y इधर गुना में है तो 5 गुना में तो उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो y बराबर जो आ गया 3 और -2/5 आ गया, ठीक ना। ये हो गया इसका शून्यक। और एक और विधि से ज्ञात कर सकते हैं आप लोग d बराबर से, ठीक है। तो वो उतना ये निकल गया। अगर ये विधि नहीं काम करता तो d बराबर यूज करते। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है द्विघात बहुपद x² प्लस 9x प्लस 20 के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता का जांच करें। सबसे पहले है x² प्लस 9x प्लस 20 बराबर 0। सबसे पहले इसमें अल्फा बीटा का मान निकालना होगा। तो यहाँ पर 20 को ऐसा तोड़िए जिसमें जोड़ने घटाने पर 9 पड़ना चाहिए और गुना करने पर 20 पड़ना चाहिए। तो 5 चौक 20 आता है कि नहीं आता। तो यहाँ से x² प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20 इक्वल टू 0। यहाँ से x को मिले तो x प्लस 5 हो गया, और यहाँ से 4 को मिले तो x प्लस 5 हो गया। x प्लस 5 और x प्लस 4 एक तरह लिख दिया। यहाँ से अलग करते हैं दोनों को, यहाँ से हो गया x बराबर -4 और ये x बराबर -5, ठीक है। अल्फा बराबर हो गया -5 और बीटा बराबर हो गया -4, ठीक है ना। दोनों चीज़ हो गया। अब क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर शून्यकों का योग निकालते हैं। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो -5 प्लस -4, -5 -4 -9 हो गया। और शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर -5 और -4 गुना होगा तो 20 हो जाएगा प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, जांच करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है समीकरण जो दिया गया था उसको लिख लेते हैं। और इसमें a बराबर क्या होगा, a बराबर होगा x² के गुणांक में क्या है 1 है तो 1, b बराबर x के गुणांक में है 9, c बराबर 20। अब देखिए यहाँ पर जो है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। -b के जगह पर 9 और a के जगह पर 1 बराबर -9। क्या ये शून्यकों का योगफल और ये शून्यकों का योगफल बराबर आया है। यहाँ भी -9 तो यहाँ भी -9, ठीक है आया है। आगे देखते हैं शून्यकों का गुणनफल, योगफल गुणनफल योग कर दिए कोई बात नहीं। अल्फा इंटू बीटा c/a, c का मान जो है कितना है 20, a का मान 1, 20/1 बराबर 20। ये शून्यकों का गुणनफल और ये शून्यकों का गुणनफल दोनों बराबर है तो सही है, ठीक है। देखिए राइटिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। दोनों बराबर आ गया, जांच सही है। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। कहता है कि k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y-1 बहुपद 2y3 प्लस 9y2 प्लस y प्लस k का गुणनफल है। y-1 बराबर 0, यहाँ से y बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अब जो समीकरण दिया गया है 2y3 उसके बाद प्लस 9y2 प्लस y प्लस k बराबर 0, यहाँ पर जो है y बराबर 1 रख देना है, ठीक है। y बराबर क्या रख देना है 1, जहाँ जहाँ y है वहाँ पर y का मान 1 रख दीजिए। 2 1 का पावर क्यों 1, 1 का पावर 2 तो भी 1 प्लस 1 प्लस k बराबर 0। 9 2 एकम 2 9 एकम 9, 9 2 11 1 12, 12 प्लस k बराबर 0। इधर प्लस में तो उधर गया तो -12 आंसर, ठीक है।
अब जो है बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, क्योंकि समीकरण 2 दिया गया है इसमें। 7 नंबर कहता है हल करें, किस विधि से हल करें पता नहीं, लेकिन हल करें। इसको मानते हैं समीकरण 1। 3x/3 प्लस y/2 बराबर 6। इसको समीकरण नहीं मानेंगे, इसको पहले हल करेंगे। एलसीएम ले लिए 6, ठीक है। ये 3 का 2 दा पड़ेंगे, 3 का 2 दा पड़ेंगे 6, 2 से गुना हो गया था 2x, और यहाँ पर 3y बराबर 6। तो यहाँ आ गया 2x प्लस 3y बराबर 36। ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए 2 नंबर है, इसलिए इसमें क्या करेंगे, विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे तो विलोपन विधि में एक कोई बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, y को बराबर कर देते हैं समीकरण 1 गुने समीकरण 3, और उसके बाद घटाएंगे कि जोड़ेंगे बाद में बताएंगे आप लोगों को कैसे चिन्ह डिसाइड करना है, ठीक है। समीकरण 2 में कुछ से गुना नहीं कर रहे, समीकरण 1 में गुना करते 3x माइनस 3y बराबर 9, और यहाँ पर है 2x प्लस 3y बराबर 36। अभी पता चलेगा कि यहाँ पर जोड़ना है कि घटाना है। सबसे पहले देखिए इसको हटा रहे हैं, तो इसको हटा रहे हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही है कि यहाँ पर अगर चिन्ह अगर दोनों जगह सेम है तो यहाँ पर घटाएंगे, अगर चिन्ह सेम नहीं है तो जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ दिए तो इसका मतलब जोड़ में कोई चिन्ह परिवर्तन होता है, ये खत्म, ये दोनों जुट जाएगा तो 5x, और ये जुट जाएगा तो 45, x बराबर आ गया 9, ठीक है। 9 × 5 = 45 खत्म हो जाएगा। अब x का मान क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में धर देंगे। 1 में देने पर रखने पर कुछ भी लिख सकते हैं। एक समीकरण है x - y बराबर 3, यहाँ से हो गया 9 - y बराबर 3, इधर ये प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, 3 - 9 माइनस y बराबर -6, माइनस से माइनस खत्म, y बराबर 6 आ गया, ठीक है। इसलिए x बराबर 9, y बराबर 6 आंसर, ठीक है। बहुत मजेदार क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर। कहता है क्या, द्विघात समीकरण 16x² माइनस 8x प्लस a का मूल की प्रकृति ज्ञात करें। अब मूल की प्रकृति की बात है तो इसमें d का मान निकालना ही पड़ता है, ठीक है। d के मान से ही जो है मूल की प्रकृति ज्ञात होता है। d बराबर b² माइनस 4ac, b के जगह पर -8 का स्क्वायर 4, a के जगह पर 16, c के जगह पर 1, 16 × 4 = 64, 8 का स्क्वायर 64 - 16 × 64 आ गया 0। अगर d का मान 0 आ गया तो मूल वास्तविक एवं समान होगा, वास्तविक एवं समान होगा। अगर d का मान जो है, आप लोगों को हम बता देते हैं, अगर d का जो मान था, d का मान 0 से बड़ा आ गया तो मूल वास्तविक और असमान होगा, ठीक है, असमान होगा। d का मान 0 है तो मूल वास्तविक और समान होगा। d का मान 0 से छोटा आ गया यानी माइनस में आ गया तो मूल अवास्तविक होगा, ठीक है। अवास्तविक होगा तो न समान होगा, न समान कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ अवास्तविक होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये बात। हो गया 8 नंबर खत्म, मूल वास्तविक एवं समान होगा। ये हो गया खत्म। 9 नंबर कहता है क्या, t के वह मान ज्ञात करें जिसके लिए द्विघात समीकरण 2y² प्लस ty बराबर 3 के मूल बराबर है, ठीक है। यहाँ पर t का मान कहता है ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहले जो है 2y² प्लस ty बराबर -3 दिया गया है। कहता है दोनों मूल बराबर है, ठीक है। क्या है, दोनों मूल बराबर है, तो इसको ज्ञात करना है।
कैसे ज्ञात होगा? दोनों टी के वह मान याद करें जिसके लिए द्विघात समीकरण 2y² प्लस ty बराबर -3 के मूल बराबर है। देख इसमें जो है मूल बराबर है तो इसमें d बराबर यानी 0 है। d बराबर क्या है? 0। यहाँ पर जो है a बराबर आ गया है 2, b बराबर आ गया है t, और जो है c बराबर आ गया कितना? -3 नहीं, इधर ये माइनस में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया क्या? d बराबर 0 है, b² - 4ac बराबर 0, b का मान t का स्क्वायर -4, a का मान 2, c का मान 3 बराबर 0, t² बराबर 8 3 24। इधर ये प्लस में है तो उधर जाए, सॉरी इधर माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में, और ये इधर स्क्वायर में है तो उधर जाएगा तो रूट में। रूट लगा, बस प्लस माइनस आप लगा दीजिए। 24 का आप गुणनखंड करेंगे, 24 लिख सकते हैं 6 गुने 4, 4 बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, प्लस माइनस 2√6। यही इसका आंसर टी का मान। ठीक है, यही इसका बिल्कुल आंसर है। आगे बढ़ते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन पर। कहता है क्या उस समांतर से डी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करिए जिसके दूसरे और तीसरे पद कितना है? 14 और 8 है। दूसरा पद यानी T2 बराबर है कितना? 14। T2 का मतलब होता है a+d बराबर दिया गया है 14। समीकरण 1 मान लेते हैं इसको एवं फिर कहता है तीसरा पद यानी T3 दिया गया है 18, a+2d बराबर दिया गया है 18। इसको मानते हैं समीकरण 2। अब यहाँ से क्या करते हैं? समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा देते हैं। समीकरण 1 घटा समीकरण 2, इससे क्या होगा? a खत्म हो जाएगा, बचेगा d। ठीक है, a+d बराबर 14, a+2d बराबर 18। ये घटाएंगे तो यहाँ चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, ये खत्म, ये -d और -4, d बराबर आ गया 4। ठीक है, अब d का मान समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा? a का मान प्राप्त हो जाएगा। d का मान समीकरण 1 में देने पर, समीकरण 1 था a+d बराबर 14, a का मान पता नहीं, लेकिन d का मान 4 आया था, तो यहाँ जो है a बराबर आ गया 14 - 4 बराबर 10। a का मान 10 आ गया, d का मान पता है 4, और n का मान कहता प्रथम 51 पदों का योग, n बराबर 51। n बराबर सूत्र होता है n/2 × 2a प्लस n-1 × d। s 51 याद करना है, 51/2, 2 गुने 10, 51 - 1 गुने 4, यहाँ से हो गया 51/2, 20 प्लस 50 गुने 4, 51/2, 50 गुने 4 कितना हो गया? 200, 200 हम 20 जोड़ेंगे तो 220, इसको काट दिए थे 110। अब 51 को 110 से गुना कर देते तो डायरेक्ट पढ़ते 51 51, बाकी बचा 5, 51 5 56, इतना हो गया 56, 10 आंसर जोड़ने के बाद। ठीक है, 5610 ये आ गया। यहाँ से बहुत ईजी था, जो पहले दिया गया था 2 चीज़ उसको हल कर दिए, यहाँ से ये 2 समीकरण बना, 2 समीकरण से क्या किए? ये और डी का मान ज्ञात कर लिए, उसके बाद जो कह रहा था ज्ञात कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कितना 11 की तरफ। 11 कहता है क्या? यदि 5/4 के और 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, 3 क्रमागत पद है तो इसका मतलब d का मान हमेशा बराबर आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी सार्वभौमतः बराबर आएगा। k का मान याद करें तो यहाँ जो है समांतर श्रेणी दिया गया है
ए पी दिया गया है 4/5 कॉमा के और 2, यानी D1 सबसे पहले याद करते हैं D1, और जो है D1 का मान यानी T2 माइनस T1, T2 का मतलब के माइनस 4/5, ये बराबर है। देखिए यहाँ से हल करते हैं 5 और जो है 5 के माइनस 4, फिर D2 याद करते हैं, तो यहाँ से T3 माइनस T2, T3 2 माइनस के, ये और ये बराबर आएगा D1 बराबर D2 आना चाहिए। 5 के माइनस 4/5 बराबर 2 माइनस के, ये इसके साथ गुना हो जाएगा, तो यह 5 के माइनस 4 बराबर 5 दूना 10 और माइनस 5 के, ठीक है। ओ हाँ ठीक है। अब क्या करते हैं, ये इधर माइनस में इधर आ गया तो प्लस में, तो 5 के प्लस 5 के, और ये माइनस में इधर आ गया तो प्लस में आ गया 10 प्लस 4, 10 के बराबर 14 के बराबर आ गया 14/10, 7/5, 7/5 आंसर आ गया, ठीक है। 7/5 आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 की तरफ। 12 हमारा क्वेश्चन कहता है क्या, यदि cos a बराबर 4/3, cos a के बराबर 4/3, तो पूछ रहा है cos a का सूत्र जानते हैं 1 √1 माइनस साइन स्क्वायर। अब साइन का भी सूत्र जानते हैं 1 माइनस 1/cos स्क्वायर, cos a के स्क्वायर, ठीक है। अब cos का जो मान दिया गया है 1 माइनस 1 कितना 4/3 का स्क्वायर, यहाँ जो आ गया इसको पलट देते हैं, तो 1 माइनस जो 3 था नीचे वह जगह ऊपर, 9/16, और इसको हल करते हैं तो कितना आ जाएगा 16 माइनस 9/16, तो आ गया 7/16, ठीक है, 7/16 आ गया। अब देखिए इसको जो है ऊपर वाला तो रूट में आएगा, लेकिन नीचे वाला रूट से निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा, और 16 7 जो रूट में आ जाएगा, लेकिन 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो cos a का मान आ गया 7√4। अब यहाँ से जो है दिक्कत वाली बात कहाँ है, tan a का। सबसे पहले यहाँ पर sin a जानते हैं, sin a 1/cos a होता है सूत्र cos a के, ठीक है, 1/4/3, इसको पलट देते 3/4 आ गया। अब tan a बराबर पूछ रहा है, tan a का सूत्र होता है sin a/cos a, यहाँ से क्या होगा, sin a का मान है 3/4 और cos a का मान है, cos a का मान निकला है √7/4, 4 से 4 खत्म, 3/√7 आ गया। ये एक विधि हुआ। दूसरा विधि क्या हो सकता था, आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है कर्ण बटा लंब का मान दिया गया है, तो यहाँ जो है आधार का मान निकालिएगा, उसके बाद इसका मान हल कर दीजिएगा, बात खत्म है, ठीक है। cos a का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, और tan a का सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ से ये भी निकल सकता था, ठीक है ना। तो हम क्या किए, थोड़ा सा दूसरे तरीका से याद कर दिए। आगे बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन नंबर 13 कहता क्या, 13 भी बहुत ईजी है। कहता मान ज्ञात करें 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी 2 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बटे tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, ठीक है। 2 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बटे tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर साइन 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये उस ऊपर वाला का मान 1 हो गया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, tan 45 का मान 1 का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री का मान 0 और साइन 90 डिग्री का मान 1, ठीक है।
तो यहाँ से क्या 2 और नीचे में आ गया 1 और 1 2, कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, आगे देखिए आप 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है। कहता है क्या सेक स्क्वायर a माइनस 1 इंटू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर -1 प्रूव्ड करने के लिए। ठीक है, -1 क्या करा है, प्रूव्ड करने के लिए। चलिए इसको प्रूव्ड करते हैं। सबसे पहले इसको LHS लेंगे। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, इसको पहले तोड़ते हैं। ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए -1, क्योंकि इसका सूत्र होता है सेक का। और यहाँ भी हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से एलसीएम पर ले लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ पर 1 और ये इससे गुना हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर साइन स्क्वायर ए एलसीएम आ गया, साइन स्क्वायर ए -1। ठीक है, ये सूत्र आ जाता है साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं। साइन को चेंज करते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, फिर -1, नीचे में साइन स्क्वायर है। अब यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर है बटे कॉस स्क्वायर है गुने ये माइनस में ये प्लस में खत्म, माइनस कॉस स्क्वायर है बटा साइन स्क्वायर है। यहाँ से ये खत्म, ये खत्म, बराबर -1 बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, खत्म पूरा हो गया। -1 बच गया, यहाँ पर माइनस था तो माइनस लगा दिया, -1 हो गया, टोटल बच गया। ये था 14 नंबर। और उसके बाद अब देखिए 15। कहता है क्या, सिद्ध करें कि 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री डॉट 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 10 89 डिग्री बराबर 1। ठीक है, LHS ले लेते हैं। 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री डॉट 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 10 89। 10 89 से पहले 10 88 10 87 से है। ठीक है, तो यहाँ इसको चेंज करते हैं। 10 90 में से अगर 89 घटा देते हैं तो आ जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर 10 89 रख देते हैं। फिर जो है 10 90 में से 88 घटा देंगे तो आ जाएगा। फिर यहाँ पर 10 88 रख देते हैं। फिर जो है 10 90 में से 87 घटा देंगे तो 10 3 डिग्री आ जाएगा। फिर यहाँ 10 87 डिग्री रख देते हैं, डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से आता रहेगा। ये हो जाएगा क्वाट में बदल जाएगा, क्वाट 89 डिग्री इंटू क्वाट 89, सॉरी 10 89। फिर है क्वाट 88 डिग्री, फिर 10 88 डिग्री, फिर क्वाट 87 डिग्री, फिर 10 87। इस प्रकार से आता रहेगा। ये दोनों मिलाकर क्वाट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1 होता है। ये दोनों मिलाकर भी 1 और ये दोनों मिलाकर भी 1, इसी प्रकार से आता रहेगा। 1 1 1 गुना होते रहेगा तो क्या आ जाएगा, 1 बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, RHS प्रूव्ड हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 15, जो अब तक अच्छे से सॉल्यूशन करा दिए हैं। ये था, ठीक ना। उसके बाद जो बाकी जो 15 बचा है 2 नंबर क्वेश्चन, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन कराएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए अब जो है मिलते हैं अगले वीडियो में, और यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एग्ज़ाम को अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि जो है एडमिट कार्ड भी आ चुका है और कम समय भी बचा हुआ। तो आप कम समय में जितना आप मॉडल सेट का सहारा लेंगे उतना बेटर रहेगा। मॉडल सेट क्वेश्चन में किसी का सहारा लीजिए खूब भी, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव बनाते रहिए, मचाते रहिए एकदम। धन्यवाद।